गुजरात फाइलिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इनकम टैक्स की न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम के डिफरेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर खास वो लोग जो सैलरीड है, जिनको सैलरी इनकम मिलती है, या तो वो लोग जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उन लोगों को ये डाउट है कि हमें कौन सी स्कीम सिलेक्ट करनी चाहिए। उन लोगों को ये भी डाउट है कि हमें हर साल ये स्कीम दोनों में से एक सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, और ये भी डाउट है कि कौन सी स्कीम उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, बात यह है कि दोनों स्कीम का अपना महत्व है। दोनों स्कीम अपनी जगह किसी एक पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है या दूसरे के लिए नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लैब रेट की। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स का जो ओल्ड स्कीम है, उसके अंदर सिर्फ 3 स्लैब रेट है। 0 से लेकर 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% है। 5 लाख से 10 लाख पे 20% टैक्स है, और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स है। जहां पर न्यू स्कीम में आपको कंसेशनल रेट दिए गए हैं, जैसे कि 0 से लेके 2.5 लाख तक सेम ओल्ड स्कीम के जैसे कि वहां पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पे आपको 5% देना है। 5 लाख से 7.5 पे आपको 10% देना है। 7.5 लाख से 10 लाख पे आपको 15% टैक्स देना है। 10 लाख से 12.5 तक आपको 20% देना है। 12.5 से 15 लाख पे आपको 25% टैक्स देना है, और 15 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। तो अभी बात करते हैं कि न्यू स्कीम में अगर हम जाते हैं, या तो आप सैलरीड पर्सन हो या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हो, तो सबसे पहले आपका जो डाउट है कि किसके पास ऑप्शन रहेगा। क्या कोई सैलरी इनकम अर्न कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि हर साल हमें जो स्कीम है वो सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी के लोग हैं जिसके पास न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम हर साल सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। जैसे कि आप सैलरीड पर्सन हो, या तो आपकी इनकम कैपिटल गेन से जनरेट हुई है। कैपिटल गेन का मतलब होता है या तो आपने पास्ट में कोई शेयर्स या डिबेंचर परचेस किए हैं और काफी टाइम रखने के बाद आपने इस साल या तो अभी फ्यूचर में सेल करने वाले हो, जिसके ऊपर आपको कैपिटल गेन इनकम होगी। या तो कोई प्रॉपर्टी आपने परचेस की हुई है और उसको आप अभी बेच रहे हो, तो वो भी आपकी कैपिटल गेन इनकम मानी जाती है। तो उस केस में तीसरा केस है, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उस पर आपको रेंट इनकम मिल रही है। और चौथा केस है कोई अदर सोर्स की इनकम, जैसे कि आपको कोई कमीशन मिल रहा है, या तो आप कोई प्रोफेशनल चार्ज की इनकम कमा रहे हो, या तो आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये 4 केस में अगर आप फॉल हो रहे हो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा हर साल अपने इनकम के आधार पर कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल रहेगी तो आप ओल्ड में जा सकते हो, और अगर आपको न्यू स्कीम बेनिफिशियल रहेगी तो आप न्यू को सिलेक्ट कर सकते हो। वहीं पर जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, यहाँ पे वर्ड आ गया बिजनेस। तो जैसे ही बिजनेस वर्ड आ गया, प्योर बिजनेस वालों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये ऑप्शन नहीं दिया है कि आप हर साल ये स्कीम में से कोई एक सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार ऐसा चांस मिलेगा जहाँ पे आपको न्यू या तो ओल्ड सिलेक्ट करनी है। अगर आप न्यू या ओल्ड में से कोई एक सिलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको न्यू सिलेक्ट किया है तो उसमें ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, और या तो ओल्ड सिलेक्ट किया है तो उसमें ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि न्यू स्कीम में और ओल्ड स्कीम में किसको ऑप्शन रहेगा हर साल सिलेक्ट करने का और किसको नहीं रहेगा। न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम के आपको स्लैब रेट भी मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अभी डाउट ये आता है कि मान लीजिए कि आपके पास LIC, होम लोन, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, स्कूल फीस, PF में आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये जो सारे आपके डिडक्शन एग्जाम्पशन है, अगर आपको ये क्लेम करने हैं तो आप ओल्ड स्कीम में ही जा सकते हो या न्यू स्कीम में भी इन सबका बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंप्लीटली मना कर दिया है कि आपको एग्जाम्पशन या डिडक्शन का बेनिफिट न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा। अगर छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन न्यू स्कीम में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये सारे डिडक्शन और एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ आप ओल्ड स्कीम में ही
अवेल कर सकते हो। न्यू स्कीम में आपको कोई भी रिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से ऊपर है और 7.5 लाख या तो 10 लाख या तो 12.5 लाख या तो 15 लाख, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 या 15 लाख है, अगर आप के पास जो डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको 110% ईच एंड एवरी टाइम न्यू स्कीम भी बेनिफिशियल रहेगी। आपको ओल्ड स्कीम में जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हायर टैक्स रेट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और यहाँ पे न्यू स्कीम में आपको कंसेशनल रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी बहुत सारी टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से होने के लिए कोई अमाउंट नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ न्यू स्कीम में ही जाएंगे, आप ओल्ड स्कीम में नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी सैलरी इनकम है 10 लाख रुपीस और आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो, डिडक्शन क्लेम कर रहे हो 80C में 1,50,000 का और 80D में आप मेडिक्लेम का डिडक्शन ले रहे हो 25,000 का। तो यहाँ पे आपका टोटल डिडक्शन हो गया 1,75,000 का। आपकी सैलरी इनकम है 10 लाख। तो अगर आपका इसका कैलकुलेशन अगर ओल्ड स्कीम में करोगे तो यहाँ पे आपको टैक्स पे करने का आएगा 80,600 रुपीज। उसी तरह अगर आप सेम इनकम पे न्यू स्कीम में जाते हो तो वहाँ पे आपको भले ही ये जो 1,75,000 का डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर भी आपको वहाँ पे टैक्स सेविंग होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 78,000 का ही टैक्स पे करने का आएगा। तो ये जो सारे डाउट्स है वो आज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए है। फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है और वहाँ पे आपको डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओल्ड स्कीम में ही आपको न्यू स्कीम में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको ओल्ड स्कीम में ज़्यादा टैक्स पे करने को आ रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि 10 लाख की अगर आप 10 लाख के ऊपर आपकी इनकम है और आप कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हो, तो आपको न्यू स्कीम में ही कम टैक्स पे करने को आएगा। सेम उसी तरह 12.5 लाख और 15 लाख पे भी आपको वैसे ही रहेगा। तो ये जो सारे के सारे डाउट्स है वो आज मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम पूरा का पूरा ट्राई करेंगे कि आपको उसमें रिप्लाई करें और आपके डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपके रेफरेंस के लिए अगर आपको जानना है कि आपकी इनकम किस तरह से काउंट होगी, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एक्सेल शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम डालनी है और एग्जम्पशन या डिडक्शन हो गए तो वो डालने हैं। आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।